डियर स्टूडेंट, तो मित्रों, मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जल्द ही मैं एक 13 इयर्स के जो क्वेश्चन है जो नीट में पूछे गए हैं उनका एक सीरीज में बनाने वाला हूं और उस सीरीज के माध्यम से 13 इयर्स का हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो मेरा फर्स्ट सीरीज है ये 11th का लेसन 1 से स्टार्ट है, यानी 11th की चैप्टर वाइज हम जो क्वेश्चन आए हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर 12th में जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको इस सीरीज देखने से पहले मैं कहूँगा कि मैं जल्द ही क्लास 11th का NCERT लेसन 1 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पढ़ाना। वो नीट फाउंडेशन के लिए है और जो बच्चे वो पढ़ लेंगे उनको ये जो सीरीज़ है, अगर उसके बाद ये सीरीज सॉल्व करते हैं, ये वैसे पहले भी देख लें और उसके बाद भी अगर ये सीरीज देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो और ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों, आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। और नारायण बायोलॉजी क्लासेस आज आपको इस वीडियो के माध्यम से नीट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना सिखाएगा। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो नीट में पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द लेवल ऑफ हार्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। कह रहा है कि जैसे कि हम हार्बेरियम जानते हैं, हार्बेरियम का जब हम कलेक्शन करते हैं तो एक सीट होता है और उसी सीट पर हम डाई और प्रेस करके प्लांट को चिपकाते हैं और फिर एक कोने में ऐसे होता है जिसमें नेम लिखा जाता है। तो ये हार्बेरियम सीट है। तो ये कह रहा है कि हार्बेरियम सीट में जो 4 इंफॉर्मेशन दिए हैं नीचे ABCD करके, उनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। कह रहा है पहला ऑप्शन है डेट ऑफ कलेक्शन का डेट, तो ये तो रहता है। हार्बेरियम सीट पर किस डेट में आपने प्लांट को कलेक्ट किया ये भी रहता है, यानी ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। नेम ऑफ कलेक्टर ये भी रहता है। कौन उस प्लांट को कलेक्ट किया हार्बेरियम सीट पर ये भी रहता है। लोकल नेम, प्लांट का लोकल नेम भी रहता है। लेकिन हाइट ऑफ द प्लांट ये हार्बेरियम सीट पर मेंशन नहीं किया जाता है। तो ये क्लास 11th में एक टॉपिक है हार्बेरियम, लेसन 1 में। तो ये उसी हार्बेरियम से देखिए 2016 में क्वेश्चन ये बना हुआ है। कब बना हुआ है? नीट 2016 में ये क्वेश्चंस बना है। और देखिए कितना इजी है। तो 1 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 1 का डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो कह रहा है कि आपको मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से, और मैच करने के बाद जो 4 ABCD ऑप्शन है इसमें से एक कोई कोड सही है, चाहे ए वाला सही है, चाहे बी वाला, चाहे सी वाला, चाहे डी वाला, उसमें से एक को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आपको पहले जानना क्या है, इसमें आपको जानना पड़ेगा हाउस फ्लाई यानी मासा डोमेस्टिका का क्लासिफिकेशन। चलिए आप ये जान लीजिए। क्लासिफिकेशन में हम जानते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हमको तो ये मालूम है कि जितने भी इंसेक्ट हैं, चूँकि हाउस फ्लाई क्या है? एक इंसेक्ट है। हमें ये तो मालूम है कि सभी के सभी इंसेक्ट किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो आर्थ्रोपोडा। मैक्सिमम जो सभी इंसेक्ट का एक ही फाइलम ही है और जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। और एक जो ऑप्शन जिनको एक ये फाइलम मालूम होगा, ये क्वेश्चन वो सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। और देखिए हम देखते हैं
फाइलम आर्थ्रोपोडा डी का थर्ड, फाइलम थर्ड, डी का थर्ड, इस ऑप्शन में एक ही है और वो है सेकेंड का डी। सेकेंड का डी जो है वो क्या है, वो है डी का थर्ड ऑप्शन है इसमें। तो इसका मतलब सेकेंड का डी इज द करेक्ट कोड फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसी के आधार पर जान लीजिए डी का थर्ड हमने जान गया कि आर्थ्रोपोडा है। अब इसी के आधार पर सी क्या है, तो सी क्लास है, क्लास का फर्स्ट यानी कि हाउस फ्लाई का क्लास क्या हो जाएगा, डिप्टेरा हो जाएगा। ठीक, बी का सेकेंड, बी क्या है, तो बी आर्डर है और बी का जो सेकेंड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, बी का सेकेंड हो जाएगा, हाँ एक मिनट। तो हमने देखा क्या कि फाइलम फाइलम क्या है, तो फाइलम आपका क्या है, आर्थ्रोपोडा। ठीक, ए का डी का सेकेंड एक ही ऑप्शन है, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही होगा क्योंकि डी का सेकेंड होगा। और जब डी का सेकेंड हो गया तो इससे सीधी सी बात है, अब ए का थर्ड देख लीजिए, इस ऑप्शन में ए का क्या है, थर्ड है, ए का थर्ड क्या आ जाएगा, तो फैमिली मुसेडी हो जाएगी। ठीक, सी का 4 हो गया, सी का 4 मतलब क्लास इंसेक्टा हो गया और डी का 2 हो ही गया, आर्थ्रोपोडा। बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट मैंने ऑर्डर डिप्टेरा हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम सिर्फ फाइलम इसका जान गए, इसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। मतलब आप ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 का ये जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है जो बच्चों वो आपका वो ये है, अगला क्वेश्चन है आपका स्टडी द 4 स्टेटमेंट स्टडी करना है और एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आउट करना है। 4 स्टेटमेंट हमें स्टडी करके एक रॉन्ग स्टेटमेंट उसको आउट करना है। चलिए 4 स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो स्टेटमेंट है स्टडी द 4 स्टेटमेंट ए टू डू गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वन आउट ऑफ देम। तो 4 स्टेटमेंट पढ़ना है और 4 स्टेटमेंट से 2 करेक्ट है और उन करेक्ट ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि वो कौन से ऑप्शन है जो करेक्ट कॉम्बिनेशन कंटेन किए हुए हैं। जिनको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिनको यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट तैयार होगा सारे के सारे क्वेश्चन वो कर जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में ही अब जब आप देखेंगे एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो अर्नेस्ट मेयर के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है और बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंटिस्ट के जो बारे में बताया गया था उसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अर्नेस्ट मेयर ही जो थे जिन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट दिया था। तो ये जो है वो करेक्ट है स्टेटमेंट। बी देख लिया जाए, फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फोटो पीरियड के आधार पर ही प्लांटों में फ्लावरिंग होती है और रिप्रोडक्शन होता है। तभी तो हम कहते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट। किसके बेसिस पे, तो लाइट के ड्यूरेशन के आधार पर। थर्ड स्टेटमेंट यानी सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। गलत, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर आर.एच. विटेकर नहीं दिए थे, ये कौन दिए थे, तो कार्ल वॉन लिनियस दिए थे। ठीक, अब हमको ये मालूम हो गया कि डी तो करेक्ट होगा क्योंकि 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन फिर भी पढ़ के देख लेते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोमस विथ ग्रोथ, एकदम सही है। जैसे अमीबा है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन है वो सेम ग्रोथ है, यानी अमीबा जब
एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होता है तो वो रिप्रोडक्शन भी होगा, उसका इंक्रीज इन नंबर ग्रोथ भी हो जाता है। तो इस तरह से हम ये जान गए कि ए और डी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन एलिमिनेट करने का, आंसर एलिमिनेट करने का तरीका आपसे मैं बता दूं। पहले ही आपसे बता दूं कि जैसे ही आपने जाना कि ये सही है, ये अगर सही है तो सीधी सी बात है जिसमें है ना ये वो कॉम्बिनेशन, अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत हमें नहीं है, इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ऑप्शन हम नहीं देखेंगे। देखेंगे सिर्फ कौन, बी और डी वाला अब हम देखेंगे। सी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सी पर दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो ए के साथ सी हो। सी को अब हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब सी 100% गलत है। दिमाग किस पे लगाना है, बी और डी पर। अब देखिए बी और डी पर दिमाग लगाया, यानी क्वेश्चन का गलत होने का परसेंटाइल कितना रह गया, 50%। ठीक है,